वर्ष पूर्व आपने दी थी, और गिरिराज जी की और बरसाने की, और उस भयंकर दोपहरी में, दोपहर के समय कितना सुकुमार है गोस्वामी जी, आप देख सकते हैं। इससे हमसे सीख लेना चाहिए। यही है सुधा निधि का प्रतीक। आचार्य का रंग श्रोता पर पड़े तो आचार्य पक्का है, मेहंदी लगाने वालों का रंग पड़ना चाहिए। सारा हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं केवल प्रेम प्राप्ति करने के लिए। हर व्यक्ति प्रेम की कथा करना चाहता है, हर व्यक्ति की चाहना प्रेम है, मिलेगा कहां? श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, बोले प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो तो किसी प्रेमी का चरित्र सुन लो, किसी प्रेमी का संग कर लो, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रेमी कहाँ है? आप विराजमान है। जहां ज्ञान तुच्छ हो जाता है, वैराग्य पानी हो जाता है, वहां से अनुराग शुरू होता है। बहुत दुनिया में लोग हैं जो वैराग्य की ढिढोरा पीटते हैं। वैराग्य का जो ढिढोरा पीटता है उसका वैराग्य पानी बनकर बह जाता है, और जो वैराग्य को संभाल लेता है वहां से अनुराग प्रफुल्लित होता है। हम लोग को एक अक्षर भी नहीं आता राधा सुधा निधि का, बड़ा व्यस्त था। मैंने कहा महाराज जी मैं जरूर आऊंगा गोस्वामी जी का। वृंदावन के क्या, श्री मुरारी बापू जैसे, वृंदावन के नहीं भारत के जो दिग्गज महापुरुष हैं, वो भी आपकी कथा श्रवणामृत के लिए, आपके वचनामृत के लिए प्राण ललायित रहते हैं। ये है ब्रज, और हम ब्रज की कथा श्री राधा जी, प्रिया जी का, अष्टसखियों का, चित्रा सखी। महाराज मैंने ब्रज 84 कोष की प्रतिवर्ष परिक्रमा करता हूँ गोसाई जी। जब चित्रा सखी आता हूँ, महाराज जी मेरे अनुज है, हम लोग 20 वर्ष से साथ में, और महाराज जी केवल उत्तर काशी में हम लोग 6 महीने लगभग एक साथ महाराज जी को देखा, केवल गौमूत्र पान करके रह रहे थे। लेकिन ऐसे सरल और कोई जान नहीं सकता, लोग उनको जानते हैं जो प्राय प्रचलित है। श्री राधा रमन जी परम, मुझे कहना बड़ाई नहीं करना चाहिए स्टेज से कोई बात की, हमें चाहते नहीं, करते भी नहीं है। और कहीं भी कथा में गोस्वामी जी का बहुत, लेकिन दूर से सुनता हूं, कहीं छिप करके बैठता हूं। वृंदावन में कथा होती है कान पे जाकर के, ये नहीं कि जाए स्टेज पे बैठे, और लेकिन महाराज की आज्ञा थी। तो ब्रज का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप हमारे गोसाई जी से दर्शाएंगे। धन्य भाग है उनको जिन्होंने इसके माध्यम बने हैं। हमारे नाम मुझे पता नहीं है, और महाराज जी तो हमारे रसिक है राधा रमन जी। श्री अम्बरीश जी को बुलाकर सत्संग किया। जब भी वर्ष में ऐसा कोई उत्सव नहीं जो हमारे महाराज जी नहीं करते हो। और यहाँ बिलासगढ़ के हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे सखी बाबा बैठे हैं, मनोहर बाबा बैठे हैं, ये सब बड़े अंतरंग महात्मा हैं। इनको कोई नहीं जानता, लोग उनको जानते हैं जो टीवी पर प्रचलित है। इनकी सेवा देखिए, पूरा ब्रजमंडल घूम गया मैं, लेकिन ऐसी सेवा श्री चित्रा सखी को देख करके कितना भी बड़ा विषय हो, विमुख हो, वो भी आस्तिक बन जाता है और अनुरागी बन जाता है। ऐसी चित्रा सखी जी हमारे। अब मैं क्या कहूँ, आज कथा का प्रथम दिवस नहीं कहूंगा, आज शुभारंभ में कि ब्रज की कथा करने जा रहे हैं। तो ब्रज में तो ही प्रधान है करील और जमुना का पानी। तो उद्धव जी जब चले मथुरा से, तो एक दोहा कह के विराम दूंगा कि चले उद्धव मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अनोखा रंग दिखलाया, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। ये जो बैठे एक से एक प्रेमी बैठे, और जमुना जी का जल जो विदग्ध हो रहा है, जमुना की महिमा अपने आप में है। किसी शायर ने लिखा है कि लगता है जमुना का जल जैसे नीलम पिघल गया, लगता है जमुना का जल जैसे नीलम पिघल गया। बोले कैसे? दूसरे पंक्ति कहा कि लगता है ऐसे जैसे जमुना का जल नीलम पिघल गया। बोले अभी अभी मेरा सांवरा नहा कर निकल गया। ब्रज में आज भी प्रेम है, उसको कोई प्राप्त करने वाला चाहिए। वो कहने और सुनने का विषय नहीं है। मुक्ति बाहर के त्याग से नहीं मिलती, भक्ति बाहर के त्याग से नहीं मिलती। भक्ति और मुक्ति अंदर के बैराग से होती है, और तो कोई खक जाने खक की भाषा। तो आज मैं इतना ही आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम लोग भाग्यशाली हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बड़े बड़े ब्रजवासियों को वो बैकुंठ प्यारा नहीं लगा जिस ब्रज को उन्होंने स्वीकार किया, और भगवान से कहा कदा वृंदारण्य यमुना तीर पूलिने चरंतम गोविंदम हलधर श्रीदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामीन मधुर मुरली वादन विभो
प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव निवसामि दिवसाम। बैकुंठ क्षण मात्र मुझे वर्ष के बराबर लगता है, मुझे ब्रज वृंदावन ले चलो। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, जिस रूप में हैं, जिस माध्यम से हैं वृंदावन, और वृंदावन में भी बरसाना। आज वृंदावन का स्वरूप जो आधुनिकता की तरफ जा रहा, बरसाना ही एक ऐसा जगह है जहाँ भी प्रिया जी नित्य निरंतर क्रीड़ा करती हैं। उनके प्रेम के लिए हम लोग गोस्वामी जी से निवेदन करेंगे, अपने वचनामृत से हम सबको लाभान्वित करके उस रसामृत में सराबोर करेंगे। पुनः यही वाणी को विराम। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री।